हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ कंप्यूटर क्लास 12th हलवासिया विद्या विहार। और आज हम डिस्कस करेंगे डेटा स्ट्रक्चर जो कि हमारे सिलेबस में है। और आपके सिलेबस में दो डेटा स्ट्रक्चर हैं जिनमें से एग्ज़ाम में कोई एक आएगा। आपके पास है स्टैक और क्यू। स्टैक और क्यू में से कोई एक ही आपके एग्ज़ाम में आएगा। आपको क्वेश्चन मिलेगा तो दोनों पे होगा, स्टैक पे भी होगा और क्यू बेस्ड भी होगा। आप उन दोनों में से कोई एक कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे डेटा स्ट्रक्चर क्या होते हैं और कौन से होते हैं और किस तरह से आप उन पे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है वो है डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है। डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा? ए कलेक्शन ऑफ डेटा विद वेल डिफाइंड ऑपरेशंस एंड बिहेवियर और प्रॉपर्टीज ऑफ दैट कलेक्शन ऑफ डेटा, ठीक है। यू हैव ए कलेक्शन ऑफ बिग डेटा, a lot of data you have, ठीक है, in this collection. If you have defined its behavior plus operations that can be performed on this data, then it becomes a data structure. डेटा कलेक्शन जिसके ऊपर आपने कौन से ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं वो भी डिफाइन कर रखे हैं, और उस कलेक्शन ऑफ डेटा का बिहेवियर क्या है, मतलब कहाँ आप उसमें इंसर्शन कर सकते हो, कहाँ डिलीशन कर सकते हो, क्या रिस्ट्रिक्शन है, क्या रूल्स हैं, उसके साथ ये सारी डेफिनेशन अगर आपने एक डेटा के कलेक्शन के साथ डिफाइन कर रखी है, दैट बिकम्स अ डेटा स्ट्रक्चर। मैं एग्जांपल बताती हूँ जो हम पढ़ेंगे। दो डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, जैसे एक है हमारे पास स्टैक और एक है क्यू, ठीक है। स्टैक और क्यू ये दो डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। स्टैक भी डेटा कलेक्शन है, क्यू भी डेटा कलेक्शन है। यू हैव लार्ज अमाउंट ऑफ यू कैन स्टोर एज मच डेटा इन दीज कलेक्शंस एज यू वांट। मान लो स्टैक है, स्टैक में आपका डेटा है, तो इसका बिहेवियर क्या है और कौन से ऑपरेशन इसमें परफॉर्म कर सकते हैं। इसका बिहेवियर होता है लीफो और इसका बिहेवियर होता है फीफो, ठीक है। दिस इज बेस्ड ऑन लीफो। लीफो का मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो, ठीक है। फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब क्या है? स्टैक इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा। अब इसमें अगर कोई एलिमेंट आप इंसर्ट करते हो तो वो आप इंसर्ट भी कर सकते हैं इसमें कोई डेटा, इससे डिलीट भी कर सकते हैं। जो एलिमेंट लास्ट में इंसर्ट हुआ है वो एलिमेंट सबसे पहले डिलीट होगा, ठीक है। आप रैंडमली कहीं भी इंसर्ट नहीं कर सकते, रैंडमली कहीं भी डिलीट नहीं कर सकते। डेटा स्ट्रक्चर में का ये बिहेवियर होता है कि आप ऐसे नहीं कि लिस्ट है आपके पास, लिस्ट में आपने कहीं भी इंसर्ट कर दिया, नहीं। in this type of data collection, in every data structure, because that is a data collection, you may want to insert new data or delete or modify some existing data। तो वो आप कैसे कर सकते हैं, किस तरीके से, उसका एक मेथड होता है, वो मेथड बिहेवियर में डिफाइन होता है। जैसे स्टैक का बिहेवियर है लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसके अंदर वो एलिमेंट जो सबसे लास्ट में आपने डाला है, इंसर्ट किया है, वही आप सबसे पहले डिलीट कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको कोई और करना है तो भी आपको एक ही एंड से करना पड़ेगा। स्टैक किस तरह का होता है? अब हम स्टैक की बात करते हैं, सिर्फ स्टैक की। एक बार क्यू का बिहेवियर भी हम डिफाइन करेंगे। स्टैक किस तरह से होता है? जैसे आप स्टैक ऑफ प्लेट लेके चलते हैं, जैसे ये पहली प्लेट है, फिर ये दूसरी प्लेट है, फिर आपने उसके ऊपर थर्ड प्लेट रख दी, फिर फोर्थ प्लेट एंड सिक्स्थ, इस तरह से ऑन। तो अब आपको एक नई प्लेट रखनी है, देन यू आर नॉट अलाउड टू इंसर्ट द प्लेट इन बिटवीन देम। सबसे टॉप पे आप लास्ट जो नया एलिमेंट इंसर्ट करना है वो सबसे टॉप पे करोगे। उसके बाद आपको एक एलिमेंट और इंसर्ट करना है, यानी एक प्लेट और रखनी है, तो आप यहीं पे रखोगे, ठीक है। यू कैन इंसर्ट इन एट द टॉप एंड ओनली, ठीक है। यहाँ पे आप एक टॉप एंड के ऊपर ही इंसर्ट कर सकते हैं। डिलीट करेंगे तो टॉप पे ही कर सकते हैं। बोथ इंसर्शन एंड डिलीशन कैन अकर ऑन टॉप ओनली, एक ही एंड पे होते हैं। अब आपने सबसे लास्ट में क्या डाला है ये, और जब आप रिमूव करोगे या डिलीट करोगे तो सबसे पहले कौन सी प्लेट रिमूव होगी? यही वाली होगी जो आपने सबसे लास्ट में इस स्टैक के अंदर डाली है। तो यहाँ पे जो सबसे लास्ट में आपने स्टैक के अंदर डाला है वही सबसे पहले डिलीट होता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। जैसे मान लो आपके पास ये बॉक्स है और इसमें आपने एक एक करके आइटम्स डाले हैं, ओनली वन एंड इज ओपन हियर, दिस इज टॉप, ठीक है। एक एलिमेंट आपने डाला, आपका टॉप ये हो गया। दूसरा एलिमेंट आपने डाल दिया, दूसरा टॉप, अब टॉप ये है, टॉप एलिमेंट ये है। थर्ड ये डाल दिया, फोर्थ ये डाल दिया। यू कैन इंसर्ट आइटम एट द टॉप एंड यू कैन ऑल्सो डिलीट आइटम एट द टॉप ओनली। आप
कोई और जगह नहीं है जहां आप डिलीशन परफॉर्म कर पाए, तो यहीं से आप इंसर्ट करेंगे आइटम और यहीं से डिलीट करेंगे। इस वजह से जो आइटम लास्ट में इंसर्ट होता है वही पहला आइटम होता है जो आप डिलीट कर सकते हो। अगर आपको ये डिलीट करना है तो पहले आपको ये डिलीट करना होगा, फिर ये, ठीक है। तो ये होता है स्टैक, जिसमें एक ही एंड पे आप इंसर्शन या डिलीशन करते हैं और उस एंड को आप बोलते हैं टॉप, ठीक है। और इसकी ये क्या बिहेवियर क्या हुआ इसका, लास्ट इन फर्स्ट आउट, क्योंकि इसमें जो एलिमेंट सबसे लास्ट में डालते हो वही एलिमेंट सबसे पहले डिलीट होता है। फिर आता है क्यू आप इस तरह से लेके चलते हैं, जैसे बस शेल्टर पे क्यू होती है, इस तरह से क्यू में एलिमेंट्स होते हैं। मान लो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 है। यहाँ एक होता है फ्रंट, एक होता है रियर, ठीक है। एक एंड होता है आपका फ्रंट, एक होता है रियर, ठीक है। अब आपका जो इंसर्शन है, इंसर्ट कर सकते हैं आप रियर पे और डिलीट कर सकते हैं सिर्फ फ्रंट पे। दोनों एंड रिस्ट्रिक्टेड होते हैं कि रियर एंड इज यूज्ड फॉर इंसर्टिंग एंड फ्रंट एंड इज यूज्ड फॉर डिलीशन, ठीक है। इस तरह से क्यों है, मान लो ये आपका फ्रंट है और ये आपका रियर है, इसमें आप दो पॉइंटर लेके चलते हैं। यहाँ पे हमने एक पॉइंटर लिया है, दैट पॉइंट्स टू द टॉप। तो अगर आपको कोई आइटम इंसर्ट करना है तो आप टॉप पे इंसर्ट करेंगे, डिलीट करना है तो टॉप से ही डिलीट करेंगे। यहाँ आपके पास दो पॉइंटर है, अगर आपको इंसर्ट करना है तो रियर पे इंसर्ट करोगे, जैसे यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, अब आपका रियर बन गया ये। आपको डिलीशन करना है तो आप फ्रंट से डिलीट करोगे, यहाँ से ये आइटम डिलीट करना है तो पहले यहाँ से डिलीशन करते करते आना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो क्यू में क्या होता है, यू हैव टू एंड्स, एक एंड होता है फ्रंट, एक होता है रियर। जब भी आप इंसर्ट करते हैं तो आप फ्रंट पे डिलीट करते हैं और रियर पे इंसर्ट करते हैं। सबसे पहले आपने ब्लैंक लिस्ट ले ली है, ये आपकी ब्लैंक, मान लो आपकी क्यू बन गई है, तो सबसे पहले तो आपका फ्रंट और रियर दोनों ही नल हैं, ठीक है, दोनों ही ब्लैंक हैं, नन आप बोल सकते हैं या नल। उसके बाद जैसे ही आप पहला आइटम इंसर्ट करेंगे तो आपका, मान लो आपने 1 इंसर्ट किया तो आपका फ्रंट और रियर दोनों ये बन गए, ठीक है, एक ही एंड है। उसके बाद नेक्स्ट आइटम आप इंसर्ट करोगे तो किस पे एंड होगा, किस पे इंसर्ट होगा, रियर पे, यानी 2 इंसर्ट किया आपने, रियर आपका बन गया 2। फिर आपने एक एलिमेंट और इंसर्ट कर दिया तो कहाँ इंसर्ट करोगे, रियर पे, इस एंड पे जहाँ पे रियर है, तो ये 3 हो गया, अब रियर हो गया ये। फिर आपने 4 इंसर्ट कर दिया तो रियर हो गया ये, फिर आपने 5 इंसर्ट कर दिया, रियर हो गया ये, ठीक है। अब आप डिलीशन करोगे तो सबसे पहले फ्रंट जिसको पॉइंट कर रहा है उसी आइटम को डिलीट करोगे, पहले इसको डिलीट किया, फ्रंट बन गया ये, ठीक है। उसके बाद इसको डिलीट करोगे तो फ्रंट बन जाएगा ये, इस तरह से क्यू होती है, ठीक है। तो यहाँ बिहेवियर आपका क्या है, फर्स्ट इन लास्ट आउट। जो आपने सबसे पहले इंसर्ट किया है वही वो आइटम होगा जो सबसे पहले डिलीट कर सकते हो, ठीक है। फर्स्ट इन लास्ट आउट, द आइटम यू इंसर्टेड इन द फर्स्ट विल बी द आइटम यू कैन डिलीट फॉर द फर्स्ट, ठीक है। जैसे सबसे पहले आपने 1 डाला, उसके बाद आपने 2 इंसर्ट किया है, तो डिलीट क्या होगा, पहले 1 होगा, उसके बाद 2 हो सकता है, उसके बाद 3 डिलीट कर सकते हो। यहाँ पे आपने 6 इंसर्ट कर दिया, 6 सबसे लास्ट में डिलीट कर सकते हो आप, ठीक है। तो इस तरह से स्टैक और क्यू, हमारे पास 2 डेटा स्ट्रक्चर हैं, इनका अलग अलग बिहेवियर है और अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं इन पे। यहाँ पे आप 2 ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, इंसर्ट और डिलीट और ट्रैवर्सल। ट्रैवर्सल मतलब पूरी क्यू को ट्रैवर्स करना, एक एक करके सारे एलिमेंट्स को एक बार एक्सेस करना, प्रोसेस करना। ऐसे ही स्टैक के अंदर भी आप 3 ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, क्या क्या, इंसर्ट को हम बोलते हैं, स्टैक के अंदर अलग टर्मिनोलॉजी होती है, पुश ऑपरेशन मतलब इंसर्टिंग ए न्यू एलिमेंट। डिलीट करने को बोलते हैं हम पॉप, और ट्रैवर्सल को ट्रैवर्सल ही बोलते हैं, ठीक है। तो ये ऑपरेशन इन पे परफॉर्म कर सकते हैं। सो डेटा स्ट्रक्चर हमारा क्या हो गया, अ कलेक्शन ऑफ डेटा विद अ डिफाइंड बिहेवियर एंड डिफाइंड सेट ऑफ ऑपरेशंस दैट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन दिस सेट कलेक्शन ऑफ डेटा। ये बन गया है आपका डेटा स्ट्रक्चर। अब हम सेट को डिटेल, स्टैक को डिटेल में पढ़ते हैं कि ये जो कलेक्शन ऑफ डेटा है दैट इज स्टैक, STACK विद लीफो प्रॉपर्टी और लीफो बिहेवियर, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, कौन से ऑपरेशन होते हैं और कैसे आप इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इम्प्लीमेंट मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करके, पाइथन को यूज़ करके आप स्टैक बना कैसे सकते हैं। तो हमारा जो स्टैक है वो हम लिस्ट में भी बना सकते हैं, आप उसे स्ट्रिंग में या टपल में बना सकते हैं, लेकिन क्योंकि स्ट्रिंग और टपल दोनों ही इम्यूटेबल हैं तो हम लिस्ट लेके चलते हैं और लिस्ट को यूज़ करेंगे टू मेक अ स्टैक। अब लिस्ट तो हम ऐसे ले सकते हैं, मैंने एक ब्लैंक लिस्ट ले ली, इसमें आप एलिमेंट्स इंसर्ट कर लो, अपेंड करके आपने इंसर्ट कर लिए और उसके बाद मान लो आपकी लिस्ट ये बन गई है।
अब इसमें आप एलिमेंट कहीं भी इंसर्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आप इसको स्टैक के जैसे यूज कर रहे हो, इफ यू आर यूजिंग दिस लिस्ट एज ए स्टैक, तो आप क्या करोगे, सिर्फ ये आपका एंड है जिसके ऊपर आप आइटम इंसर्ट कर सकते हो और इसी एंड से डिलीट कर सकते हो। यानी अब इस लिस्ट में जो यहाँ लास्ट में ही आप इंसर्ट करोगे और लास्ट में ही आप डिलीट करोगे, तब आपका क्या बन जाएगा, ये स्टैक बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप क्यू भी लिस्ट को लेके इंप्लीमेंट करोगे। आपने लिस्ट लिया है कि आप इंसर्शन यहां कर सकते हो लास्ट में और डिलीशन लिस्ट के शुरुआत में करोगे, तो ये क्यू बन जाएगी। ठीक है, यानी क्यू को भी लिस्ट के को यूज करके आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं और स्टैक का इंप्लीमेंटेशन भी बाय यूजिंग लिस्ट कर सकते हैं, और आपके सिलेबस में यही है, इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक यूजिंग लिस्ट। ठीक है, तो पहले हम स्टैक करेंगे। अब स्टैक के अंदर कैसे मैं एक मैनुअली आपको एक स्टैक डाल के दिखाती हूँ कि आपने एक लिस्ट ले ली है, ब्लैंक लिस्ट, एंड यू आर कंसिडरिंग दैट दिस इज योर स्टैक। तो मान लो मैंने एस नाम से ले लिया है, एस, दिस इज योर लिस्ट और यू कैन से योर स्टैक। स्टार्टिंग में आपका स्टैक एम्प्टी है। ठीक है, ये स्टैक है, लेकिन बेसिकली ये क्या है, लिस्ट है। इस पे आप बिहेवियर, स्टैक वाला बिहेवियर इंपोज कर रहे हैं। ठीक है, तभी तो ये लिस्ट है, वो स्टैक है, वो इंप्लीमेंट होगा। कैसे, स्टैक है क्या, स्टैक कलेक्शन ऑफ डेटा ही तो है और लिस्ट भी कलेक्शन ऑफ डेटा है। तो स्टैक का जो बिहेवियर है वो अगर आप इस लिस्ट पे इंपोज कर दो तो ये आप क्या बन जाएगा, इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक। ठीक है, तो लिस्ट को यूज करके आप स्टैक को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। स्टैक कोई अलग से डेटा स्ट्रक्चर नहीं है, कोई डेटा टाइप नहीं है, जैसे लिस्ट टपल है इस तरह से कोई डेटा टाइप नहीं है। ये बस एक डेफिनेशन ऑफ ए बिहेवियर है कि ऐसे बिहेव करेगा, और उस पर 2 ऑपरेशन, ये 3 ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं, पुश, पॉप और ट्रैवर्सल। ठीक है, तो ये आप करेंगे तो ये कैसे कर सकते हैं। अच्छा, स्टैक में एक टर्म और होती है, पीक। पीक क्या होता है, द टॉप मोस्ट एलिमेंट। टॉप मोस्ट एलिमेंट होता है ना, उसको पीक बोलते हैं। स्टैक का जो टॉप मोस्ट एलिमेंट होगा वो कौन सा होगा, जो लिस्ट का लास्ट एलिमेंट है, दैट विल बी द पीक और टॉप मोस्ट एलिमेंट। ठीक है, अब मैं टॉप पॉइंटर लेके चलूं विच विल पॉइंट टू द टॉप मोस्ट एलिमेंट, तो ये क्या होगा, सोच के देखो थोड़ा। ये मेरा क्या है, टॉप क्या होगा, टॉप विल होल्ड द इंडेक्स ऑफ लास्ट एलिमेंट, और इंडेक्स ऑफ लास्ट एलिमेंट क्या होगा, जो भी लिस्ट की लेंथ है। इस लिस्ट की लेंथ कैसे निकाल सकते हैं हमें, लेंथ ऑफ एल इक्वल टू एन में ले लिया। अब ये तो लेंथ ऑफ एल है, मान लो 3 है, तो इसका इंडेक्स 0, इसका 1 और इसका 2 हो गया। तो अगर 3 लेंथ है तो लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या हो जाएगा, लेंथ -1 यानी n-1। तो टॉप है, दैट विल बिकम n-1। टॉप क्या है मेरा, इंडेक्स ऑफ लास्ट एलिमेंट। इंडेक्स ऑफ लास्ट एलिमेंट क्या करेगा, विल पॉइंट टू द लास्ट एलिमेंट यानी टॉप मोस्ट एलिमेंट। क्योंकि हमें सारे ऑपरेशन इंसर्शन और डिलीशन यहीं पे करने हैं, तो हमें टॉप एलिमेंट का इंडेक्स यानी टॉप एलिमेंट का रेफरेंस हमें पता होना चाहिए। एंड टॉप इज अ पॉइंटर दैट विल होल्ड द रेफरेंस ऑफ लास्ट एलिमेंट या टॉप मोस्ट एलिमेंट या पीक एलिमेंट, यू कैन सी। पीक क्या होता है, जो टॉप मोस्ट एलिमेंट है। इसको आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं, बाय गेटिंग द लेंथ ऑफ दिस लिस्ट। ठीक है, इसकी लेंथ आप निकाल लें और लेंथ -1 क्या हो जाएगा, एड्रेस ऑफ या इंडेक्स ऑफ लास्ट एलिमेंट, दैट विल बिकम द टॉप ऑफ योर स्टैक। ठीक है, तो यही टर्म हम यूज करेंगे। तो हमने एक स्टैक लिया है, एम्प्टी स्टैक। इसमें आप अगर कोई एलिमेंट इंसर्ट करोगे तो कैसे इंसर्ट करोगे, हमने लिस्ट में बहुत सारे, लास्ट वीडियो में भी मैंने लिस्ट के कई सारे मेथड्स बताए थे, कई सारे फंक्शन बताए थे। हमने एक अपेंड मेथड पढ़ा था, अपेंड, l.append, और मान लो मैंने कोई एलिमेंट दिया है i। ठीक है, तो ये जो i एलिमेंट है, दिस विल बी इंसर्टेड इनटू द लिस्ट एज लास्ट एलिमेंट, यानी ये आपकी लिस्ट का लास्ट एलिमेंट के तौर पे अपेंड कर दिया जाएगा। आपकी लिस्ट 1 2 3 और आपने 4 और अपेंड कर दिया, तो लिस्ट बन जाएगी आपकी 1 2 3 एंड 4। इट विल इंसर्ट दिस एलिमेंट एज द लास्ट एलिमेंट ऑफ दिस लिस्ट। ठीक है, उसके बाद अगर आपको रिमूव करना है, ये तो हो गया पुश ऑपरेशन। पुश ऑपरेशन मतलब इंसर्टिंग द एलिमेंट। कैसे आप पुश ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करोगे, अपेंड फंक्शन यूज करोगे लिस्ट का। ये स्टैक है, ये क्या है, हमारी लिस्ट ही तो है। तो आपने किया s.append, जो भी एलिमेंट आप डालोगे वो इसमें डल जाएगा। मैंने किया s.append 1, तो ये क्या करेगा, इस 1 को, अब s है वो बन जाएगा 1। ठीक है, अब मैंने किया s.append 2, तो अब मेरी लिस्ट में आ गया 1 और 2। ठीक है, आपने 2 एलिमेंट पुश कर दिए हैं। यानी पुश ऑपरेशन आप कैसे परफॉर्म करोगे,
स्टैक का नाम, क्योंकि हम लिस्ट यूज कर रहे हैं, स्टैक या लिस्ट एक ही बात है, उसका नाम डॉट अपेंड और वो एलिमेंट, तो ये एलिमेंट पुश हो जाएगा एज अ लास्ट एलिमेंट। अब हमारा टॉप है वो कैसे एक्सेस करेंगे आप, टॉप क्या बन जाएगा आपका, जो भी लेंथ ऑफ एल होगा -1 वो आपका टॉप हो जाएगा। उसके साथ साथ पॉप ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करोगे आप, पॉप में क्या करते हैं हम, लास्ट जो भी लिस्ट का या स्टैक का लास्ट एलिमेंट होता है उसी को डिलीट करते हो, तो उसको कैसे डिलीट करोगे, आपने लिस्ट में भी पॉप फंक्शन पढ़ा होगा, पॉप लिस्ट का पॉप फंक्शन एल डॉट पॉप, और ये इंडेक्स लेता है, तो हम टॉप एलिमेंट को ही पॉप करेंगे ना, जो लास्ट एलिमेंट होता है उसी को। पहले टॉप एलिमेंट, टॉप में हमने इंडेक्स निकाल लिया कि लेंथ -1 है, वो दैट विल बिकम योर टॉप, और उसको पॉप करोगे, ये रिटर्न करता है। मान लो आपने एक्स में डलवा लिया, पॉप फंक्शन क्या करता है, जो भी इंडेक्स आप यहाँ दोगे उस इंडेक्स के एलिमेंट को इस लिस्ट में से डिलीट कर देता है और डिलीट करके रिटर्न करता है। तो यहाँ मैं एल ले रही हूँ, यहाँ मैं एस ले रही हूँ, एक ही बात है, आप चाहो तो यहाँ भी एस ले सकते हो, ठीक है। तो इस एस की लेंथ आपने निकाल ली है, टॉप एलिमेंट का एड्रेस आ गया, टॉप में आ गया लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स, और वो लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स आपने यहाँ दे दिया, उसको पॉप करेगा ये इस लिस्ट में से और एक्स में डाल देगा, ठीक है। आप इसको रिटर्न करवाओ या प्रिंट करवाओ, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका स्टैक होता है, इस तरह से आप इसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब मैं पूरा फॉर्मल अच्छा, अब आपको पूरा स्टैक है वो ट्रैवर्स करना हो तो क्या करोगे, स्टैक के सारे एलिमेंट का सीक्वेंस क्या होता है, स्टैक के एलिमेंट का सीक्वेंस ये होता है कि ये टॉप मोस्ट एलिमेंट, सबसे पहला टॉप मोस्ट एलिमेंट ये, आप इसको पहला नहीं मानोगे, टॉप मोस्ट एलिमेंट उससे नेक्स्ट, उससे नेक्स्ट, उससे नेक्स्ट और उससे नेक्स्ट, ठीक है। तो आप इस ऑर्डर में प्रिंट करोगे, इस ऑर्डर में आपको प्रिंट करना है दिस टॉप मोस्ट एलिमेंट। तो टॉप मोस्ट एलिमेंट हमारा लिस्ट में कौन सा हुआ, ये लास्ट, तो यानी लास्ट से लेकर फर्स्ट एलिमेंट तक आप प्रिंट करोगे, ठीक है। तो इसके लिए आप फॉर लूप लगा सकते हैं या वाइल लूप भी लगा सकते हैं। मैं मान लो फॉर लूप लगाऊं, फॉर आई इन रेंज, कहाँ से कहाँ तक, टॉप से स्टार्ट करना है मुझे, लास्ट एलिमेंट से स्टार्ट करना है, तो ये एलिमेंट का इंडेक्स क्या है, टॉप, तो मैंने किया टॉप, लेंथ -1 है ना, लेंथ -1 मैंने टॉप में डाल लिया, तो टॉप, और कहाँ तक जाना है मुझे, 0 तक, ये रिवर्स इंडेक्सिंग, यहाँ रिवर्स में हम प्रिंट कर रहे हैं, मान लो इसका इंडेक्स 0 है, 1 है, 2 है, तो 2 से लेकर और 0 तक जाना है, ठीक है। तो लोअर बाउंड, अपर बाउंड मेरा क्या हो गया, अपर बाउंड हमेशा एक ज़्यादा देते हैं ना, तो डिक्रीमेंट कर रहे हैं, मैं स्टेप वैल्यू -1 ले लूँगी, तो ये 0 है, 0 -1 कितना हो जाएगा, -1, क्योंकि यहाँ पे अपर बाउंड +1 होता है ना, ये अपर बाउंड प्लस स्टेप वैल्यू एक ज़्यादा होता है, तो ये टॉप -1 टॉप से लेकर 0 तक जाएगा और -1 इसका स्टेप वैल्यू है। इसमें क्या करें, प्रिंट एस ऑफ आई, क्योंकि एस एक लिस्ट है तो इस तरह से आप प्रिंट कर सकते हैं, एस टॉप, पहले टॉप वैल्यू असाइन होगी, फिर टॉप -1, टॉप -2, टॉप -3 अप टू 0 तक असाइन होगा आई को, ठीक है। तो ये टॉप एलिमेंट यानी लास्ट एलिमेंट, फिर सेकेंड लास्ट, फिर थर्ड लास्ट, ऐसे करके, और सबसे पहला एलिमेंट सबसे लास्ट में प्रिंट हो जाएगा ये, ठीक है। तो इस तरह से आप एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको कोई बोले कि पीक एलिमेंट है, वो क्या है आपका टॉप, इसका स्टैक का पीक एलिमेंट क्या है, तो वो कैसे बता सकते हो आप, टॉप को एक्सेस कर लो। टॉप क्या होता है आपका, लेंथ ऑफ स्टैक, जो भी आपकी स्टैक की लेंथ है वो निकाल ली, -1 वो हो गया आपका टॉप, और उसको प्रिंट कर दो, प्रिंट स्टैक का ये यानी लिस्ट का टॉप, दिस विल बिकम योर लास्ट एलिमेंट। तो इस तरह से आप ये सारी चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं, पुश ऑपरेशन या पॉप ऑपरेशन या ट्रैवर्सिंग या डिस्प्ले, आप कह सकते हो डिस्प्ले करना या पीक एलिमेंट को डिस्प्ले करना, ये ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हो। अब इसका पूरा फॉर्मल प्रोग्राम अगर मैं लिखूं कि किस तरह से आप बना सकते हो, तो सबसे पहले मान लो, अच्छा इसमें 2 टर्म्स और होती हैं, 2 इंपॉर्टेंट टर्म होती हैं, एक होता है स्टैक ओवरफ्लो, एक स्टैक अंडरफ्लो। ओवरफ्लो कब होता है, जब आपका स्टैक फुल है, ठीक है, फुल है ये बिल्कुल, और उसके बाद आप नया एलिमेंट इंसर्ट करते हो। व्हेन योर स्टैक इज फुल एंड यू ट्राई टू पुश मोर एलिमेंट्स, देन स्टैक ओवरफ्लो अकर्स, ठीक है। जब आपका स्टैक फुल है उसके बाद भी आप नया एलिमेंट इंसर्ट कर रहे हो, देन स्टैक ओवरफ्लो डिस्प्ले करता है। लेकिन पाइथन में हमारे पास लिस्ट का कोई लिमिट नहीं है, लिस्ट के साइज का कोई लिमिट नहीं है, यू डोंट हैव लिमिट कि आप इतने 100 एलिमेंट्स की या 1000 एलिमेंट्स की ही लिस्ट ले सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। हमारे पास अपर लिमिट नहीं है। बाकी लैंग्वेजेस जैसे होती हैं, सी है, C++ है, उसमें आपको साइज डिफाइन करना पड़ता है, तो वहाँ आप ओवरफ्लो कंडीशन चेक करते हैं।
जब भी पुश ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तब चेक करते हैं वेदर योर स्टैक इज फुल और नॉट। अगर फुल है तो आप प्रिंट करोगे स्टैक ओवरफ्लो, यू कांट इंसर्ट द न्यू एलिमेंट, ठीक है। लेकिन क्योंकि पाइथन में यू डोंट हैव एनी लिमिट ऑन द साइज ऑफ लिस्ट, सो स्टैक ओवरफ्लो आपका एग्जिस्ट नहीं, अकर नहीं होता है, क्योंकि स्टैक ओवरफ्लो तभी अकर होता है जब आपकी मेमोरी फुल हो गई हो, तभी, अदरवाइज नहीं। उसके बाद आता है अंडरफ्लो। अंडरफ्लो कब होता है? मान लो आपका स्टैक एम्प्टी है, बिल्कुल स्टार्टिंग में एम्प्टी है, या आप जितने एलिमेंट थे सारे पॉप कर चुके हो, उसके बाद एम्प्टी स्टैक है, फिर भी आप इसमें से एलिमेंट डिलीट यानी पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, तो ये स्टैक अंडरफ्लो अकर होगा, ठीक है। तब ये डिस्प्ले करेगा कि स्टैक है वो एम्प्टी है, यू कांट डिलीट एनी आइटम बिकॉज स्टैक इज एम्प्टी, सो स्टैक अंडरफ्लो कंडीशन इज अकरिंग, ठीक है। तो स्टैक अंडरफ्लो कब होता है? व्हेन योर स्टैक इज एम्प्टी एंड स्टिल यू ट्राई टू डिलीट सम आइटम्स फ्रॉम स्टैक, तो स्टैक अंडरफ्लो होता है। अब हम स्टैक का पूरा प्रोग्राम लिखते हैं लिस्ट के बेसिस पे कि लिस्ट को यूज करके आप स्टैक को कैसे इंप्लीमेंट करोगे। तो पहले हम कुछ फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं, ताकि जैसे पुश ऑपरेशन के लिए अलग से फंक्शन डिफाइन कर लिया, हमें फंक्शन तो डिफाइन करना आता ही है कि पुश के लिए अलग से, पॉप के लिए अलग से हमने फंक्शन डिफाइन कर लिया, ताकि हमें जब भी ये ऑपरेशन परफॉर्म करने हो हम इन फंक्शन को कॉल कर लें। तो एक फंक्शन मैं डिफाइन करती हूँ ये चेक करने के लिए कि ये जो मेरा प्रोग्राम, ये जो स्टैक है ये खाली है या नहीं है, एम्प्टी है या नहीं है, ठीक है। या आप सीधा पुश ऑपरेशन के लिए डिफाइन कर लें, स्टैक हम खाली बाद में चेक कर लें। पहले पुश ऑपरेशन के लिए जब आप पुश ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो आपको एक स्टैक चाहिएगा जिसके अंदर एलिमेंट डालना है, और दूसरा वो आइटम चाहिएगा जो आप इंसर्ट करोगे। तो एक चाहिए आपको मान लो लिस्ट, और एक चाहिए आइटम। तो लिस्ट के पहले आपने लिस्ट ली है और फिर आइटम लिया है, इस आइटम को इस लिस्ट में इंसर्ट करोगे, ठीक है। तो ये क्या करेगा? डेफ पुश, मैंने ऑपरेशन ये इसका फंक्शन का नाम लिया है कैपिटल P, और इसमें ये दो आर्ग्यूमेंट लेगा, एक लिस्ट और एक कोई भी आइटम। अब ये आइटम किसी भी टाइप का हो सकता है, इट कैन बी इंटीजर और स्ट्रिंग और टपल और लिस्ट इटसेल्फ, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब ये क्या काम करेगा? सबसे पहले तो इसकी लेंथ निकालेगा, ठीक है। टॉप एलिमेंट पे ही तो इंसर्ट करोगे, या आप सीधा सीधा अपेंड भी कर सकते हो, इसमें कुछ नहीं करना, आपको लास्ट में अपेंड ही करना है। हम स्टैक ओवर, जब आप पुश करते हो तो स्टैक ओवरफ्लो चेक करते हो, लेकिन इन पाइथन यू डोंट नीड टू चेक ओवरफ्लो बिकॉज यू डोंट हैव लिमिट ऑन द साइज ऑफ लिस्ट। तो आप सीधा सीधा l डॉट अपेंड कर सकते हैं और i, तो ये दिस विल बी अपेंडेड एज द लास्ट एलिमेंट। आप चाहो तो इसमें टॉप भी निकाल सकते हैं कि टॉप की वैल्यू क्या होगी। अब टॉप की वैल्यू क्या हो जाएगी? लेंथ ऑफ l -1, और आप टॉप को प्रिंट कर सकते हैं टॉप। तब ये क्या करेगा? टॉप मोस्ट एलिमेंट को प्रिंट कर देगा, आप चाहो तो, अदरवाइज इसकी जरूरत भी नहीं है। दूसरा ऑपरेशन क्या हो सकता है? पॉप ऑपरेशन। अच्छा, आप स्मॉल p नहीं लिखोगे, क्योंकि स्मॉल p लिखोगे तो वो एक कीवर्ड है जो लिस्ट पे पहले से डिफाइंड ऑपरेशन है। एक पॉप स्टैक वाला हम यूज कर रहे हैं, एक लिस्ट का भी पॉप ऑपरेशन होता है, हमने पढ़ा है लिस्ट पे पॉप ऑपरेशन, ठीक है। तो वो पॉप फंक्शन का नाम बन जाएगा, कीवर्ड बन जाएगा, इसलिए आप कैपिटल P ले लो क्योंकि ये केस सेंसिटिव है। अच्छा, इसमें क्या चाहिए आपको? सिर्फ एक लिस्ट चाहिए, इसका लास्ट एलिमेंट आप डिलीट करोगे तो लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स होना चाहिए आपके पास। वो कैसे निकालोगे? आप टॉप में निकालो, टॉप इक्वल टू लेंथ ऑफ l -1, आपके पास टॉप आ गया, और इस एलिमेंट को आप इस इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसको डिलीट करना है, तो कैसे करोगे? l डॉट पॉप, ये वो लिस्ट वाला पॉप है, लिस्ट के ऊपर जो फंक्शन डिफाइंड होता है टॉप, यानी टॉप, इससे क्या आया? लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स, और लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स आपने यहाँ दे दिया, उसको पॉप करेगा और रिटर्न करेगा। आप चाहो तो इसको प्रिंट करवा सकते हैं, प्रिंट x, इस एलिमेंट को आपने प्रिंट करवा लिया। उसके बाद तीसरा फंक्शन हम डिफाइन कर रहे हैं डिस्प्ले करने के लिए भी आपको एक लिस्ट है, एक स्टैक है, वो पास करना पड़ेगा। अब इसको डिस्प्ले करना है तो अगेन हमने अभी किया था, कैसे डिस्प्ले करेंगे? रिवर्स ऑर्डर में डिस्प्ले करना है। तो टॉप, पहले टॉप निकालो, टॉप क्या है आपका? लेंथ ऑफ l -1, फिर 4i इन रेंज, टॉप से लेकर 0 तक जाएगा, -1 इसलिए लिखा क्योंकि ये इसका स्टेप वैल्यू है वो -1 है। ये क्या करे? प्रिंट जो भी ये लिस्ट है इसका i, इस तरह से एक एक करके सारे एलिमेंट्स को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कर देगा। फिर आता है पीक एलिमेंट। मान लो आपको पीक एलिमेंट है वो डिस्प्ले करना है, तो एक फंक्शन ले लिया मैंने पीक,
कि इसका पीक है वो क्या है। तो इसके लिए आपने पहले टॉप निकालोगे, लेंथ ऑफ L -1, और यही आपका पीक एलिमेंट है, तो आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट मान लो बोल दिया पीक इज, और क्या है L का टॉप, यही आपका पीक एलिमेंट होगा। तो ये इस तरह से मैंने 4 फंक्शन बना लिए हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमने एक चीज़ छोड़ दी है जो हम भूल गए, वो है स्टैक अंडरफ्लो चेक करना। जब भी आप डिलीट करोगे तो पहले चेक तो करोगे कि स्टैक खाली है या नहीं है। तो यहाँ पे आपको पहले चेक करना पड़ेगा, यहाँ आना चाहिए ये चीज़। पहले चेक करेंगे हम कि आपने ले लिया है, मान लो x में ले लिया, x = लेंथ ऑफ L, ठीक है। अब ये लेंथ ऑफ L अगर 0 आता है, या आप यहाँ भी आपने ये ले लिया ना, ये ना भी लो तो आपने टॉप में इसकी लेंथ निकाल ली है, इसका टॉप इंडेक्स ये ले लिया है। अगर इसकी लेंथ 0 होती तो टॉप में क्या आ जाएगा -1। अगर इसमें एक भी एलिमेंट है तो टॉप में उसका इंडेक्स आ जाएगा। मान लो एक ही एलिमेंट है तो उसकी लेंथ 1 - 1 0 आ गया, तो टॉप में 0 आ जाएगा। लेकिन अगर इसकी लेंथ है ही नहीं, यानी इसकी लेंथ 0 है, तो टॉप में -1 आ गया। तो आप यहाँ पे एक कंडीशन लगा सकते हैं कि इफ़ टॉप = -1, तो आप प्रिंट कर सकते हैं कि स्टैक अंडरफ्लो, यू कैन नॉट डिलीट एनी आइटम। एल्स में फिर ये काम कर दें कि x में पॉप करवा लिया आपने और फिर उस x को प्रिंट कर दिया, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, ये हमने छोड़ दिया था, स्किप कर दिया था, ये ज़रूरी है। उसके बाद ये हमने फंक्शन डिफाइन कर लिए हैं। अब हम अपना स्टैक है वो डिफाइन कर सकते हैं। अब हम अपने मेन प्रोग्राम पे आ गए हैं। s = मान लो s नाम से मैंने स्टैक ले लिया, एम्प्टी स्टैक। अब हम यूज़र से एक चॉइस ले ली हमने कि हम 4 ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं ना, ये 4 ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं स्टैक पे। तो अब हम यूज़र से चॉइस ले लें कि इन चारों में से आपको कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। आपने लिया ch = int input enter a choice, ये इसी के अंदर डाल रही हूँ मैं। इसी में लिखा है 1 for push, 2 for pop, 3 for display, 4 for peak, 5 for exit, ठीक है। ये सारा आपको स्क्रीन पे दिखेगा। एंटर ए चॉइस, 1 for push, 2 for pop, 3 for display, 4 for peak एंड 5 for exit। तो यूज़र कोई एक चॉइस डालेगा CH में, या तो 1 से 5 तक कोई नंबर डालेगा या उसके अलावा कोई डालेगा, है ना। तो 1 से 4 तक डालेगा तो वो ऑपरेशन इस तरह से कर लो। तो अब हम लगाएंगे इफ़ CH पे, CH = 1 है, तो क्या करे, कौन से फंक्शन को कॉल कर ले, पुश वाले फंक्शन को। पुश वाले फंक्शन के लिए आपको 2 आर्ग्यूमेंट देने पड़ेंगे, एक तो स्टैक और एक एलिमेंट जो भी इंसर्ट करना है। तो पुश करेगा तो पहले तो एक एलिमेंट ले लो, मान लो A के अंदर ले लिया इनपुट, एंटर एलिमेंट टू बी इंसर्टेड या टू बी पुश्ड, ठीक है। और ये डाल लिया आपने एलिमेंट। अब इस एलिमेंट को आप पुश करोगे स्टैक में, तो उस पुश फंक्शन को कॉल करोगे। उसके लिए पुश और 2 आर्ग्यूमेंट, तो एक आर्ग्यूमेंट तो हमारा स्टैक है ही, उसके लिए मैंने कॉल कर लिया पुश ऑपरेशन, और उसमें पहला मेरा स्टैक है और दूसरा ये एलिमेंट। इस स्टैक के अंदर ये एलिमेंट पुश करना है, तो ये कॉल करेगा इस फंक्शन को। यहाँ पे स्टैक S स्टैक पास कर दिया, तो उस S स्टैक में ये जो A, यहाँ इसकी जगह मैंने A पास किया, इसकी जगह S, तो S के अंदर A एलिमेंट है वो पुश कर देगा, और मेरा टॉप एलिमेंट जो है उसको प्रिंट कर देगा, जो टॉप इंडेक्स है, टॉप मोस्ट, ठीक है। उसके बाद चॉइस 2, अगर चॉइस यूजर ने 2 डाली तो क्या करे, पॉप। इफ CH = 2 उसने डाला तो क्या करे, पॉप करेगा। तो उसके लिए पॉप फंक्शन कॉल कर लो, पॉप S, यानी S जो स्टैक है उसमें से पॉप करेगा। अब ये ऑटोमेटिकली ये एलिमेंट प्रिंट कर देगा, ठीक है। ये क्या करेगा, यहाँ S पास कर दिया, तो इसने चेक किया, पहले तो इसकी लेंथ निकाली, यानी टॉप मोस्ट एलिमेंट निकाली। अगर वो -1 है तो प्रिंट कर देगा कि स्टैक अंडरफ्लो, नहीं तो वो डिलीटेड आइटम को प्रिंट कर देगा। उसके बाद elif आएगा यहाँ पे, elif CH = 3 है तो क्या डिस्प्ले करेगा, ठीक है। 3 के लिए हमने डिस्प्ले दिया है ना, 3 for डिस्प्ले, तो डिस्प्ले वाला फंक्शन कॉल कर ले।
उसके लिए डिस्प्ले एल, ये पूरे डिस्प्ले एस जो स्टैक है उसके सारे एलिमेंट्स को डिस्प्ले करेगा, टॉप से लेकर और लास्ट तक के एलिमेंट को। एल इफ सी एच इक्वल टू 4 है, चॉइस 4 है तो क्या करे, पीक एलिमेंट को डिस्प्ले करे तो पीक को कॉल करे, पीक फंक्शन, और उसमें हमने एस पास कर दिया तो पीक फंक्शन को कॉल करे, ये अब पीक फंक्शन को कॉल कर लेगा। एल्स एल इफ अगर चॉइस आपकी 5 है तो क्या करे, एग्जिट करना है, एग्जिट करना है तो यानी इफ इस से बाहर आ जाए और ये मेरी लास्ट चॉइस है, इसके बाद वैसे ही प्रोग्राम से बाहर आ जाएगा तो मैं यहाँ पे ब्रेक लगा दूँ, ब्रेक यानी करंट ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट से बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो यानी इफ जो स्टेटमेंट है इससे बाहर आ जाएगा और इससे बाहर आते ही हमारा प्रोग्राम खत्म ही है। एल्स, यहाँ पे हम देंगे एल्स, अगर इनमें से एक भी चॉइस नहीं डाली, यूजर ने डाल दिया 7 तो 7 इनमें है ही नहीं, अगर इनसे अलग कुछ डाला है तो क्या प्रिंट करे, प्रिंट इनवैलिड चॉइस, कि यूजर ने इनवैलिड चॉइस डाली है। मान लो यूजर ने डाल दिया -5 और इनमें से वो है ही नहीं, तो क्या प्रिंट करेगा, इनवैलिड चॉइस, ठीक है। तो इस तरह से ये मेरा पूरा प्रोग्राम बन गया, यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये पूरा स्टैक को मैंने इंप्लीमेंट कर दिया यूजिंग लिस्ट। तो ये ध्यान से समझने की कोशिश करना, अगर नहीं समझ आए तो मुझे बताना। थैंक यू।